गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे समिति की कि समिति हम किसे कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में क्या है, उसकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोग करके, किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना है। यानी कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयास करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। मैकायर और पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है। यानी कि कुछ लोग होते हैं, वो समूह किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। यानी कि समिति क्या है? मनुष्यों का एक समूह है और वो समूह क्या करता है? किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा या उद्देश्यों, मतलब एक उद्देश्य भी हो सकता है और कई उद्देश्य भी हो सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए मिलकर के प्रयास करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे समिति कहते हैं। फेयरचाइल्ड का कहना है, समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। यानी कि समिति क्या है? एक संगठनात्मक समूह है जिसका संगठन किया गया है। कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और वो किस लिए हुए हैं? कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और कैसे उद्देश्यों को पूरा करेंगे? उसके लिए उनके अपने नियम होते हैं और अपने व्यक्ति होते हैं। यानी कि नियम बनाए जाते हैं और नियमों के आधार पर वो लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ऑगबर्न और निम्कॉफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये संगठन बनाया जाता है, उन उद्देश्यों को पूरा करना ही इसका अपना एक लक्ष्य होता है। इसके अलावा और इसका कोई अतिरिक्त लक्ष्य नहीं होता। और ये ऐसे संगठन जो होते हैं, वो ऐसी समितियां जो हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में या अर्थ के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कहीं पर भी, चिकित्सा के क्षेत्र में, कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं। एक संगठन है, उसके उद्देश्य हैं और अपनी एक कार्यकारिणी मतलब होता है उसके नियम व्यवस्थाएं होती हैं। उसके अलावा अब समिति की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो कि मनुष्यों का समूह है, व्यक्तियों का एक समूह है। समिति क्या है? कि समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर के करते हैं और व्यक्ति मूर्त होते हैं, व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। अतः समिति क्या है? मूर्त संगठन है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण से एक मूर्त संगठन है। यानी कि जैसे समाज है, समाज हमें दिखाई नहीं देता। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन समुदाय या समिति क्या है? देखा आपने, उसमें हम देखते हैं ये व्यक्तियों का एक संगठन हो, तो इसे हम मूर्त कहते हैं। इसमें सहयोग की भावना
सभी सदस्यों में दिखाई देती है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक दूसरे से सहयोग करते हैं। समान हित उनके होते हैं और परस्पर सदस्य मिलकर के एक दूसरे के हित पूरे करते हैं। और जब सदस्य सहयोग बंद कर देते हैं तब समिति बिखर जाती है। तो सहयोग की भावना समिति के लिए आवश्यक होती है। बिना सहयोग की भावना के समिति का चलना संभव नहीं होता। उसके अलावा सामान्य उद्देश्य। समिति में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और एक समिति का निर्माण होता है। उसके अलावा एक निश्चित संगठन, यानी कि जो प्रत्येक समिति है उसका एक निश्चित संगठन होता है, क्योंकि संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में हम समिति नहीं कर सकते। लोग तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि संगठन नहीं है तो उसे हम समिति का नाम नहीं देते। उसके अलावा मूर्तता, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि समिति मूर्त होती है, क्योंकि समिति में जो है व्यक्तियों का समूह होता है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा अस्थायी प्रकृति, यानी कि समिति जो है वो किस लिए बनाई जाती है? कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विचार पूर्वक बनाया गया संगठन होता है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उसके अलावा ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना ये पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। वह अपने हित के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे वो सदस्यता छोड़ सकता है। उसके अलावा स्थापना, यानी कि समाज में दो प्रकार के संगठन होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनकी अपने आप से उत्पत्ति होती है और विकास होता है, जैसे समाज है, समुदाय है। दूसरे वे होते हैं जिनकी स्थापना योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। वो योजनाबद्ध तरीके से क्यों की जाती है? क्योंकि निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त उनसे करना है। जैसे कॉलेज है, समाज है, समिति है, कल्याण विभाग है, ये सारी ऐसे चीज़ें हैं जो एक योजनाबद्ध तरीके से इनकी स्थापना की जाती है। उसके अलावा साधन, समिति को क्या माना गया है? एक साधन माना गया है। किसका साधन माना गया है? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कि जिसमें व्यक्ति संगठित होकर के जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये साध्य न होकर के मतलब समिति को बनाए रखना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि समिति के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा करना व्यक्ति अपना उसके लिए सदस्य बनता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनता है। और तो जो क्लब है वो क्या है? एक साधन है, अपने आप में साध्य नहीं है। उसके अलावा नियम, इसमें परिभाषा में बताया था कि उसकी अपनी एक कार्यकारिणी होती है। कार्यकारिणी का मतलब अपने नियम है, कि क्योंकि प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम होते हैं, उपनियम होते हैं। उसके आधार पर क्या होता है? जो समिति के सदस्य होते हैं उनके बीच में जो संबंध हैं वो निश्चित होते हैं, आधारित होते हैं उस पर, और उनके द्वारा सदस्यों के जो आचरण हैं उनको भी नियमित और नियंत्रित किया जाता है। इन ऐसे नियमों में सदस्यता की योग्यता, सदस्यता का शुल्क, कार्य प्रणाली, ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
तो इस तरह से समिति जो है एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विचार पूर्वक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है, जिसमें उसकी ऐच्छिक व्यक्तियों की ऐच्छिक सदस्यता होती है और वो अपने उद्देश्यों को पूरा करके उसमें सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। इसी के साथ ही ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है।